नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर नेशनल अफेयर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 18वें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, जो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाती है और भारत के जंगलों और पर्यावरण की स्थिति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट की खास बातें और इसका हमारे पर्यावरण और भविष्य पर क्या असर पड़ता है। वीडियो को अंत तक जरूर आप देखें। ये यूपीएससी से लेकर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे 18th नंबर का जो हाल ही में प्रकाशित किया गया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में, इससे संबंधित सारे एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे दोनों वर्जन में है, इंग्लिश हिंदी, यानी बाइलिंगुअल आप बोल सकते हैं। यह टॉपिक बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट का है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका इंपॉर्टेंट कितना है। ये 2 सालों में आती है, यानी कि 2023 में आई है, यानी रिलीज तो 2024 में हुई है, लेकिन यह रिपोर्ट 2023 की है। तो आने वाले दिनों में, यानी कि ये लगभग 2 सालों तक इसका इम्पोर्टेंस बना रहेगा, जब तक कि 2025 का रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बायोडायवर्सिटी यानी एनवायरनमेंट से कनेक्शन है, तो ये अति महत्वपूर्ण है। ये सारे बड़े-बड़े एग्जामों और छोटे-छोटे एग्जामों में पूछे जाएँगे यहाँ से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 64 है, सारे इंक्लूड किया गया है। अगर आप थ्योरी सेक्शन नहीं देखे हैं, तो अगर आप एमसीक्यू देखते हैं, तो यहाँ से आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यू। एग्जाम से पहले इसको जरूर आप सेव करें, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए। इसको पार्ट 2 में देखेंगे, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी लाएंगे, क्योंकि 64 है क्वेश्चन, तो ये अधिक लॉन्ग हो जाएगा। आप प्रश्न संख्या 1 को देख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 1 में पूछ रहा है आपसे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR का 18वां संस्करण किस वर्ष जारी किया गया? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, 2023 में। यानी कि ये तो जारी किया गया है 2024 में, लेकिन आपको मानना है कि ये 2023 की रिपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले 2021 में जारी किया गया था और इससे पहले 2019 में। तो अभी हाल ही में 2023 में जारी हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आने वाले 2 सालों के बाद 2025 में जारी होगा। और आपको ये याद होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज की जाती है और यह 18वां संस्करण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR का कौन जारी करता है? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR किस वर्ष से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जा रही है? आपसे पूछा जा रहा है वह कौन साल है जब से 2 ईयर में, मतलब कि बेनियल बेसिस पे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जा रही है या पब्लिश की जा रही है। तो ये हो जाएगा आंसर बी, 1987। 1987 ईस्वी से एवरी 2 सालों में भारतीय राज्य वन रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, ISFR 2023 के अनुसार भारत के कुल वन और कुल वृक्ष आवरण कितना है? आपसे पूछा जा रहा है कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर इंडिया में कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 का आंसर बी होगा। और बी में दिया है 8,23,356.9 किलोमीटर स्क्वायर। आप याद रखें कि 8 लाख, आप अप्रोक्स में याद रख सकते हैं कि 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये इसको आप याद रखें। यहाँ पे दिया गया है आंसर, इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में आपसे पूछा जा रहा है, ISFR भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से ढका हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है, अभी आप नंबर में देखे थे डिजिट में, आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है कि इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना कवर सिर्फ फॉरेस्ट और ट्री कवर से ढका हुआ है ISFR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका आंसर 5 का आंसर हो जाएगा बी, 25.17%, यानी कि 25% अप्रोक्स याद रखें, 25% जंगलों से, यानी कि वृक्ष और पौधे से आवरण है, यानी ढका हुआ है पूरा भारत का ज्योग्राफिकल एरिया। तो आप याद रखें 25.17% ये टोटल इंडिया में, इंडिया का ज्योग्राफिकल लैंड में फॉरेस्ट और ट्री कवर है।
ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण द्वारा क्षेत्र ढके क्षेत्र का कितना है। आपसे उस समय पूछा जा रहा था फॉरेस्ट और ट्री कवर, आपसे यहाँ सिर्फ टोटल फॉरेस्ट कवर पूछा जा रहा है कि इंडिया का, यानी कि इंडिया का ज्योग्राफिकल लैंड में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, यानी कुल वन आवरण कितना है, कितना ढका हुआ भारत के कुल, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा बी, 7,15,342.61 किलोमीटर स्क्वायर। 7,15,000 आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं, अगर टोटल बात करेगा तो 8 लाख। नेक्स्ट देखेंगे, ये था 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 7 में है ISFR 2023 के अनुसार भारत में वृक्ष आवरण द्वारा ढके क्षेत्र का कितना आकार है। अब आपसे पूछा जा रहा है वृक्ष आवरण, उससे पहला वन आवरण पूछा जा रहा था, यानी कि यहाँ पे आपसे टोटल यानी ट्री कवर पूछा जा रहा है, इंडिया में कितना है ट्री कवर से इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। आई एच पर द ISFR 2023 7 का आंसर भी हो जाएगा 1,12,014 आप याद रखें 0.34 किलोमीटर स्क्वायर, तो आप अप्रॉक्स में 1 लाख भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर भी हो जाएगा। 8 में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण से ढका हुआ है। अब परसेंटेज, अभी डाटा पूछा जा रहा था, अब परसेंटेज पूछा जा रहा है कि इंडिया का वह कितना परसेंटेज है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया से टोटल फॉरेस्ट्री से कवर है। 8 का आंसर हो जाएगा ए, 21 पॉइंट, आप याद रखें कि 21.76%, यानी कि लगभग 21.76% जो है टोटल भारत में वन आवरण से ढका हुआ है, और जो बच गया वह हो जाएगा वृक्ष, यानी कि वृक्ष से ढका हुआ। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 21.76%। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, सारे क्वेश्चन इजी है, कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आवरण से ढका हुआ है, यानी कि टोटल परसेंटेज पूछा जा रहा है इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया का जो सिर्फ ट्री कवर से ढका हुआ है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, 3.41%। 3.41%। नेक्स्ट हो जाएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे 10, भारत में वन और वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से स्टार लगा सकते हैं कि वृद्धि हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना वृद्धि हुई, यानी कि 2021 से 2023 यानी 2 सालों के बीच में भारत में वन और वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, यानी आपसे पूछा जा रहा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कितना वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगा बी, 1400, यानी कि 1445.85 किलोमीटर स्क्वायर, इसे 1445 भी आप बोल सकते हैं अप्रॉक्स में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, इतना 2 सालों के बीच में वृद्धि हुआ है। 2021 की तुलना में भारत में वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ है। अब सिर्फ वन आवरण पूछा जा रहा है, यानी फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ सिर्फ फॉरेस्ट्री में, यानी वन आवरण में 2021 की तुलना में। तो देखेंगे 2 सालों में कितना वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, 156.41 किलोमीटर स्क्वायर। तो 156.41 किलोमीटर आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट आप वीडियो पे बने रहे। ISFR 2023 के अनुसार किस राज्य में वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि हुई है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 2021 से लेकर 2023 तक यानी 2 सालों के बीच में कौन सा राज्य में सबसे अधिक वन और वृक्ष दोनों के मामले में अधिकतम वृद्धि हुई है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है फॉरेस्ट और ट्री कवर में 2 सालों के बीच में सबसे अधिक इंक्रीजमेंट करने वाला, मैक्सिमम इंक्रीज करने वाला कौन सा राज्य है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक इंक्रीजमेंट हुआ है जंगलों की, जबकि यहाँ पे शहादे मूवमेंट हो रहा था, जंगलों की कटाई पे बहुत विरोध हुआ है 2024 में, आप ये सब न्यूज देखे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वन और वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है। तो अगर 2 सालों में सबसे अधिक कोई जंगल या फिर ट्री कवर या फॉरेस्ट को इंक्रीज किया है तो वह छत्तीसगढ़ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है 2 सालों में, तो इसका आंसर 684 स्क्वायर किलोमीटर, आप याद रखें 684 स्क्वायर किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है 14, वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य है। 2 सालों के अंतराल में 2021 से 2023 के बीच में अगर फॉरेस्ट, आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट और ट्री कवर में सबसे मैक्सिमम, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य है सबसे अधिक इंक्रीजमेंट जंगलों की करने वाली राज्य। तो 14 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो फर्स्ट में आप छत्तीसगढ़ याद रखें, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, 2 सालों के बीच में अंतराल में इंक्रीजमेंट करने वाले ये सब राज्य थे। किस राज्य में वन आवरण में अधिकतम वृद्धि हुई है, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी,
मिजोरम में विच स्टेट हैज द रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू ISFR 2023। यानी कि सिर्फ फॉरेस्ट कवर आपसे पूछा जा रहा है, और फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है वन आवरण। तो वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर में सबसे अधिक इंक्रीजमेंट हुआ है मिजोरम राज्य में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि मिजोरम में वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। मिजोरम में सबसे अधिक कितना, अगर मिजोरम में सिर्फ अगर देखेंगे फॉरेस्ट कवर का तो इंक्रीजमेंट हुआ है सबसे अधिक 2 सालों में, तो कितना हुआ है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 242 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में आपसे पूछा जा रहा है वन आवरण में अधिकतम वृद्धि के मामले में मिजोरम के बाद कौन सा राज्य है। अगर वन आवरण की बात किया जाए, यानी वन आवरण का मतलब फॉरेस्ट कवर, अगर ये सबसे अधिक 2 सालों में 2021 से 2023 के बीच में सबसे अधिक मिजोरम यहाँ पे इंक्रीजमेंट किया है, यानी कि यहाँ पे अधिक मैक्सिमम हुआ है फॉरेस्ट कवर। तो इसके मिजोरम के बाद वैसे कौन से राज्य है जो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीजमेंट किया है 2 सालों में, तो 17 का आंसर ये हो जाएगा गुजरात, उसके बाद उड़ीसा। इसी प्रकार से हम लोग देखे थे। अगर दोनों में पूछा जाए आपसे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, तो छत्तीसगढ़ आप मार सकते हैं एकदम, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। अगर आप सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछा जाए एग्जामों में, तो आप मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोनों एस्पेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य में वन आवरण में सबसे बड़ी कमी आई है। तो सबसे अधिक ऐसे कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें लार्जेस्ट डिक्रीज हुआ, यानी कि फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम घटा है, यानी कि बहुत ज्यादा घटा है, तो फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर मतलब वन आवरण में कमी, सबसे बड़ी कमी आई है, वह कौन सा राज्य है। 18 का आंसर सी होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल है। जंगल ये फॉरेस्ट स्टेट का दर्जा दिया जाता है क्योंकि जंगल सबसे अधिक भारत में इसी में है। लेकिन जंगल 2 सालों में 2021 से लेकर 2023 के बीच में सबसे अधिक घटा है 2 सालों के अंतराल में मध्य प्रदेश में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। 19 है, मध्य प्रदेश में वन आवरण में कितनी कमी आई है। तो 19 का आंसर भी हो जाएगा 612.41 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 612.41 किलोमीटर स्क्वायर मध्य प्रदेश में वन आवरण में यानी फॉरेस्ट कवर में डिक्रीज हुई है 2 सालों के अंतराल में, यानी 2021 के कंपेयर में। नेक्स्ट देखेंगे, वन आवरण में सबसे बड़ी कमी के मामले में मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है। अगर 2021 की बात किया जाए और 2023 यानी 2 सालों के कंपेयर करके बात किया जाए, तो 2 सालों में सबसे अधिक जंगल जो घटा है, डिक्रीज हुआ है, कटाई हुआ है, वह मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के बाद जो दूसरा राज्य है और तीसरा जो राज्य है, यानी 20 का आंसर ये होगा। दूसरा राज्य कर्नाटक हो जाएगा, तीसरा लद्दाख है, यानी आंसर ये होगा कर्नाटक और लद्दाख। लेकिन सबसे अधिक जंगल कहाँ पे घटा है, लार्जेस्ट डिक्रीज कहाँ पे हुआ है फॉरेस्ट कवर का, तो आप याद रखें मध्य प्रदेश। यहाँ सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। भारत में सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र किस राज्य में है। आपसे क्षेत्र पूछा जा रहा है, यानी एरिया में पूछा जा रहा है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, यानी आपसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पूछा जा रहा है एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया में, किसके अनुसार, तो ISFR 2023 के अनुसार में। तो 21 का आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा जंगलों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, लेकिन डिक्रीज जो हुआ है सबसे अधिक जंगल 2021 से लेकर 2023 के बीच में मध्य प्रदेश में हुआ है, आप याद रखें। तो सबसे अधिक बड़ा जंगल है एरिया के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में। आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन आवरण क्षेत्र कितना है। अब टोटल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश अगर भारत का सबसे अधिक जंगल होल्ड करता है या होल्ड करता है, तो इसके पास कितना टोटल है फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पे देखेंगे 22 का प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 है, वन आवरण क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है। 23 का आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि सबसे अधिक जो है अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर वन आवरण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, और तीसरा जो है छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कहीं कहीं आपको महाराष्ट्र मिलेगा थर्ड पोजीशन वाला। नेक्स्ट देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वन आवरण क्षेत्र के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है। तो इसका 24 का आंसर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी फर्स्ट में मध्य प्रदेश, सेकंड में आप अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड में छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अगर नहीं ऑप्शन में रहेगा तो आप मध्य प्रदेश ये महाराष्ट्र भी मार सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र के मुकाबले में सबसे अधिक वन आवरण है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। सी में दिया है लक्षद्वीप, यानी आपसे पूछा जा रहा था
कि वह कौन-सा भौगोलिक क्षेत्र था जिसके मुकाबले में सबसे अधिक वन आवरण है। यानी भौगोलिक क्षेत्र के मुकाबले में सबसे अधिक वन है, तो वो लक्षद्वीप में, यानी कि यहाँ पे वन जो है बहुत अधिक है और कितना परसेंट है वो भी देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप में वन आवरण प्रतिशत कितना है? यानी आप परसेंटेज पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप में जो है फॉरेस्ट ट्री ट्री जो यानी फॉरेस्ट कवर है, वो उसका परसेंटेज कितना है? तो 26 का आंसर ये हो जाएगा। 91.33% सिर्फ फॉरेस्ट है इस एरिया में। वन आवरण प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप के बाद कौन सा राज्य है? तो वन आवरण प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप के बाद कौन सा राज्य है? तो 27 का हो जाएगा ए, मिजोरम में। अगर प्रतिशत में बात किया जाए कि सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है, परसेंटेज में बात किया जाएगा तो आपको लक्षद्वीप मारना पड़ेगा जो कि 91.33% है। लेकिन लक्षद्वीप के बाद पूछा जाएगा कि क्षेत्र ये परसेंटेज के हिसाब से यानी प्रतिशत के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर में कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर 27 का ए हो जाएगा यानी मिजोरम। तो मिजोरम सबसे अधिक है जंगल दूसरा प्रतिशत के हिसाब से। भारत में अनुमानित वन वन कार्बन कितना है? यानी आपसे पूछा जा रहा है एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कितना है अकॉर्डिंग टू ISFR 2023। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, 7285.5 मिलियन टन। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है 29 में पूछा जा रहा है 2021 से 2023, 2021 से यानी 2 सालों को कंपेयर कर रहा है। ये जब 2021 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो वो 17th नंबर का था और अब से 2023 में प्रकाशित हुई है ये 18th है। तो 2 सालों की कंपेयर कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के वन कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? मिलियन टन में आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 2 सालों में कार्बन जो स्टॉक है उसका क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2021। तो कितना हुआ है? तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा 81 मिलियन टन यानी 81.5 मिलियन टन। यानी इतना 2 सालों में कार्बन स्टॉक का वृद्धि हुआ है 2 सालों में 2021 से लेकर 2023 के बीच में 81.5 मिलियन टन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 30 प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ISFR 2023 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन कार्बन स्टॉक किस राज्य में है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ISFR 2023। तो 30 का प्रश्न हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन कार्बन स्टॉक है। आपसे यही पूछा जा रहा था कि भारत में सबसे अधिक वन कार्बन स्टॉक किस राज्य में है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा यानी कि इसको आपको कमेंट करके बताना है। ये पार्ट 2 में हमें इसका आंसर बताएंगे और जो रेस्ट बचा हुआ है वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। आपको दोनों देखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक कितना है? आप कमेंट कर सकते हैं। क्या 1021 है या फिर 1500 है, 900 है, 1000? ये सब मेट्रिक टन यानी मिलियन टन में दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा विश्लेषण 18वें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का MCQ क्वेश्चन। यह रिपोर्ट न सिर्फ हमारे देश की जैव विविधता और पर्यावरण की स्थिति को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमें और क्या कदम उठाने की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।